तो दुनिया जहां साथ छोड़कर चली गई, वफा उन्होंने किया साहब जिनसे हम दुनिया में मुंह छुपाकर भागते रहे, कफन में मुंह छुपाकर मिले तो क्या हुआ साहब। अरे वफा तो ये है कि दीवानों ने रात के इस हिस्से में बिस्तर को छोड़ करके इस नियत से यहाँ बैठे हैं कि सिर्फ अदना सी मुस्कुराहट उस करीब की नसीब हो जाए और वो ये कह दे दीवानों मैंने पसंद कर लिया, मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा चंद सांसें 60 साल 70 साल में सिमट करके रह जाएगी। आखिरत के वो मकामात जिसके ताल्लुक से भाई बंदा भागता रहता है, कभी काम के नाम पर, कभी रोजी के नाम पर, कभी औलादों के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, कभी गमी के नाम पर भागता रहता है। 100 साल तक उम्र मिल गई हो तो 100 साल तक दौड़ता रहा, पीछे मुड़ करके देखने के लिए राजी न हुआ। आवाज देती रही, रहमतें आवाज देती रही, लेकिन मुड़ करके देखने के लिए भी राजी न हुआ। 100 साल का अरसा गुजर गया, 60 साल का अरसा गुजर गया। जिस पर भरोसा था वो घुटने जवाब दे गए, अब चलने के काबिल ना रहा। जिन आंखों की रोशनी पर भरोसा था वो साथ छोड़ गई साहब। अब टटोलने से भी चीजें नहीं मिलती। जिन कमर पे भरोसा था रीढ़ की हड्डियां झुक गई, बालों में सफेदी आ गई, दांत सब रुखसत हो गए। 60 साल उम्र गुजर गई, 100 साल उम्र गुजर गई। जिन यारों के साथ बैठ करके कई घंटे गुफ्तगू करता था, अब उसे मुंह लगाने के लिए कोई राजी न हुआ। जिनके लिए झूठ बोले, खयानत किए, जिनके लिए न जाने कैसे कैसे काम कर डाले, अब वो औलादे साहब कोई बिस्तर पे पड़ जाए ना, हफ्ता 10 दिन तो चलो बिस्तर चेंज हो गया, दवा टाइम पे दे दिया, खैरियत पूछ ली, लेकिन 1 महीना अगर बिस्तर पे गुजर गया खुदा ना खास्ता, तो सगी औलादों को हमने देखा है मुंह पर कपड़ा रख करके बगल से गुजरते हुए। चारपाई उठाकर घर से थोड़ा दूर बरामदे में डाल दिया कि घर वालों को वायरस ना पहुंच जाए। हमने सगे बेटे को देखा साहब अपनी आंखों से, बाप के मरने के बाद उसके बिस्तर और फर्नीचर को आग लगा दी उसने कि कहीं ये कीटाणु मुझ तक न पहुंच जाए। वो जलील मरा, मैंने उसका भी हश्र देखा। हाँ, वो जलील मरा साहब, औंधे मुंह पड़ा था लैट्रिन में। नौकर ने आकर के घर वालों को बताया कि वो मर गया। जिसने अपने बाप का फर्नीचर तक जलाया था, बाप को तमाचे मारे थे क्योंकि वो बिस्तर पे पड़ा था महीनों से, पीठ की चमड़ियां सड़ गई थी, बारीक कीड़े पड़ गए थे। हाँ, करीब नहीं जाता था। मैंने देखा औंधे मुंह लैट्रिन में मरा पड़ा था। और जब उस बदबख्त का जनाजा लेकर चले हैं साहब, आज तक चारपाई को छूटते आपने देखा? जनाजे की चारपाई नहीं देखी होगी साहब। हाँ, जनाजे की चारपाई छूटते नहीं देखी होगी, लेकिन मैंने देखा साहब चारपाई छूट गई और जनाजा लुढ़क कर जमीन पर पड़ा हुआ था, यानी कब्र भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि ये जिल्लत है कि तूने, जिस बाप ने तुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा खरीद लिया, तूने उसके मुंह पर तमाचे लगा दिए। जिसने अपने जवानी की उम्र में मियां बीवी 2 परिंदे घर में बैठ करके छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें छोटे छोटे बच्चों को पालने और अपनी खुशियों को जवान करने का ख्वाब देखा था, तुमने उन्हें तमाचे लगा दिए, बिस्तर अलग कर दिया। तो साहब ये दुनिया की रीतें हैं। कीड़े पड़ गए बदन में, कीड़े पड़ गए। कहते हैं ना बेटे बहुत ज्यादा देर आदमी पड़ा रहे तो बेडसोल वाला कहते हैं बेडसोल हो गया, चमड़े सड़ गए, कीड़े पड़ गए साहब, कीड़े पड़ गए। कौन आएगा बचाने? सगी औलादें चली गई,
ये करीब से जो कोरोना का माहौल गुजरा ना, हाँ, सगे बेटों ने बाप को गुस्ल देने से इनकार कर दिया। सगे बेटों ने बाप को गुस्ल देने से इनकार कर दिया हजरत। हाँ, मैं मौजूद था मौके पर। सगे बेटों ने दरवाजा बंद कर लिया कि वायरस यहां तक ना पहुंच जाए। पॉलीथीन में लपेट कर अस्पताल वालों ने दिया था। सगी औलादों ने कहा इसे ऐसे ही कब्र में उतार कर दूर से मिट्टी डालकर भाग जाओ। कुछ तो जेसीबी से धकेल कर अंदर किया, कुछ तो जेसीबी से मिट्टी डालकर बराबर कर दिया। हाँ, क्योंकि जनाजा मेरे उस्ताद का था। मैंने कहा इसी वक्त मुझे मौत क्यों ना आ जाए, गुस्ल मैं दिलवाऊंगा। मैंने वो पॉलीथीन हटवाए, अपने हाथों से मलमल कर नहलाया, गुस्ल दिया। मिशकात शरीफ मैंने उन्हीं से पढ़ी थी। मेरे उस्ताद का जनाजा था। मैंने कहा इसी वक्त मौलाना मर क्यों ना जाए, साथ नहीं छोड़ेगा। गुस्ल दिलवाया, कफनाया, जनाजा पढ़वाया, दफन करवाया। पहले से ज्यादा मैं तंदुरुस्त हूँ। जलीलो, इन भी हवाओं से मौतें नहीं आती हैं। मौतों के वक्त मुतय्यन है, जब वो चाहेगा तब सांसें थमेंगी। क्योंकि महंगी कालीनों पर रहकर तुम बचा नहीं सकते हो, और किसी के दर्द में पहुंचकर तुम्हें मौत नहीं लेकर जाएगी। इसलिए वफा करो। ये दुनिया के चंद रोजा सांसों में हमारी बेवफाइयां नजर आने लगी।